Hello everyone, I welcome you all to the Study Squad and it's time to discuss the daily news with us. So let's get started. So the first news is about ISRO. We'll discuss a little bit background about it before going to the actual news. ISRO आपका काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है. It's the pride of our nation because how good it's excelling in the field. ओके सो पहले हम डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में. इसरो स्टैंड फॉर योर इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ द स्पेस एजेंसी ऑफ इंडिया. Okay, next comes when was it formed? It was formed on August 15, 1969. Year here is very, very important. And it superseded or it took the place of your Indian National Committee for Space Research in INCOSPAR, which was set up in which year? Which was set up in the year 1962 by Dr. Vikram Sarabhai. Okay, and Vikram Sarabhai is also known as the father of Indian space program. Okay, नेक्स्ट थिंग कम्स कि इंडिया के पास अभी कितने एक्टिव ऑपरेशनल लॉन्च व्हीकल्स हैं. सो इंडिया हैज़ 3 एक्टिव लॉन्च व्हीकल्स विच आर PSLV, योर पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV. देन कम्स GSLV, जियोसिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, एंड LMV3. okay, that is your geosynchronous satellite launch vehicle MK3. okay, नेक्स्ट थिंग कम्स कि ये न्यूज़ में क्यों है आपका. सो बेसिकली इंडिया की स्पेस जर्नी जब स्टार्ट हुई थी, इट बिगैन ऑन November 21st, 1963. ओके, बाय द लॉन्च ऑफ द US नाइकी अपाचे साउंडिंग रॉकेट. सो इससे लॉन्च जर्नी स्टार्ट हुई थी. ओके, और कहाँ पर लॉन्च हुआ था ये? इट वॉज लॉन्च्ड फ्रॉम थुम्बा. इट्स अ प्लेस नियर त्रिवेंद्रपुरम. ओके, एंड इसको सेलिब्रेट करने के लिए इसरो ने क्या किया है आपका? दे हैव लॉन्च रोहिणी 200 साउंडिंग रॉकेट. दैट वाज आल्सो लॉन्च फ्रॉम द सेम प्लेस थुम्बा टू सेलिब्रेट द 60th एनिवर्सरी. ओके, 60 ईयर्स कंप्लीट हो गए हैं, सो दे आर सेलिब्रेटिंग द 60th एनिवर्सरी. इसरो ने और क्या प्लान कर रखा है? इसरो ने प्लान किया है टू सेलिब्रेट दिस 60th ईयर और द 60th एनिवर्सरी हेयर 60 ईयर्स. दे आर प्लानिंग टू लॉन्च PSLV. ओके, सो ये प्लान कर रहे हैं आपका PSLV लॉन्च करने का, और उसके साथ जो ये उसमें पेलोड रख रहे हैं दैट इज योर एक्सपोसैट विच इज अ शॉर्ट फॉर एक्सरे पोलैरिमीटर सैटेलाइट. ओके, और ये प्लान करें कि बाय दिसंबर दे विल लॉन्च इट. ओके, नेक्स्ट थिंग कम्स, इसरो काफ़ी सारा मिशन कर रहा है. ठीक है, इस ईयर कौन से हुए हैं उन पे हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट थिंग कम्स योर चंद्रयान 3. ठीक है, ये काफ़ी बड़ा मिशन था और ये रिलेट करता है आपके मून से. ओके, दिस इज इम्पॉर्टेंट. नेक्स्ट थिंग कम्स, आपका आ जाता है आदित्य L1 मिशन जो आपका सन से रिलेटेड है. ओके, अब नेक्स्ट आ जाता है आपका निसार. ये सब जो काफ़ी न्यूज़ में है. निसार एक कोलैबोरेशन है नासा एंड इसरो का. ओके, और ये प्लान करेंगे कि ये सैटेलाइट ये बाय Jan of 2024 नेक्स्ट ईयर लॉन्च करने का प्लान है. ओके, अब और चीज़ क्या इंपॉर्टेंट आ जाती है. अब एक और आ रहा है आपका ल्यूपिक्स, दैट इज योर लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. ये इंडिया और जापान की कोलैबोरेशन है. दे आर वर्किंग ऑन इट. ओके, ऑल्सो इसरो इज प्लानिंग फॉर अ मिशन टू वीनस, वो आगे का है. सो वील डिस्कस ऑन दैट. आपका यहाँ पर क्वेश्चन है जो आई एम आस्किंग यू. यू हैव टू टेल मी द चेयरपर्सन ओके ऑफ इसरो. काफ़ी इंपॉर्टेंट है. प्लस जो हेडक्वार्टर्स है, ठीक है, वो आपको मेरे को बताने हैं इन दी कमेंट सेक्शन. ओके, विद दैट वील मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़. सो नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट लेबनन. ओके, अब इसराइल और हमास की फाइट चल रही है, जो वॉर चल रही है उसमें सब इफेक्ट होते हैं देखो वॉर से. सो लेबनन भी इफेक्ट हो रहा है आपका. अभी लेबनन में काफ़ी काम हुआ है क्योंकि इसराइल और हमास ने एक ट्रूस हुआ है वहाँ पर. ठीक है, और थोड़े टाइम के लिए सीज फायर हुआ है. इसराइल ने भी थोड़े से हॉस्टेजेस रिलीज करे हैं और हमास ने भी हॉस्टेजेस रिलीज करे हैं. ये न्यूज़ में आया है. अब लेबनन यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्यों है? योर इनटेक शुड बी द लोकेशन ऑफ लेबनन. ठीक है, आप देख सकते हो लेबनन यहाँ पर है मैप में और यहाँ पर मेडिटेरियन सी है. सो इसको बॉर्डर कर रही है, ये इंपॉर्टेंट है. इसकी कैपिटल क्या है? बेरूत. आपका क्वेश्चन है, आप मेरे को, हमने कैपिटल तो डिस्कस कर ही लिए. सो विद द 3C यू विल टेल मी द करेंसी जो लेबनन यूज कर रहा है. ओके, सो ये आपका क्वेश्चन हो गया फ्रॉम दिस पार्ट. ओके, आपको ये भी चीज़ याद रखना, लेबनान और इसराइल की भी देखो फाइट रहती है. ऑफिशियली इनके बीच में वॉर कब स्टार्ट हुई थी? जब इसराइल का क्रिएशन ही हुआ था, जब यूएन ने यूएन डिड द पार्टीशन. दैट टाइम से 1948 से इनमें फाइट रहती है. वाई द फाइट
का रीजन बिकॉज दे बोथ क्लेम सम 860 स्क्वायर किलोमीटर्स ओके ऑफ द मेडिटेरियन सी. सो इसलिए इनके बीच में फाइट रहती है. आपके लिए इंपॉर्टेंट है इसकी लोकेशन, ठीक है, इसकी सराउंडेड. ऑल्सो दिस बेका वैली दैट यू कुड सी है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है. इसकी लोकेशन आ सकती है आपको बेका वैली की भी. ओके ये आप देख सकते हैं एक और मैप में, ठीक है. लेबनान आपका यहाँ पर हो गया, इजराइल यहाँ पर, जॉर्डन, इराक, सीरिया, टर्की. ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड. द नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट सेमीकंडक्टर्स. ओके अब रिसेंट में क्या हुआ है, इंडिया एंड आर यूरोपियन यूनियन, ओके, दे बोथ हैव साइंड अ MOU फॉर इनहांसिंग दिस सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन. ओके अब पहले सेमीकंडक्टर्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. सो सेमीकंडक्टर्स आर बेसिकली ऑफ मटेरियल्स विच हैव द कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स. दे कैन बी प्योर एलिमेंट्स लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम, और कंपाउंड एलिमेंट्स लाइक योर गैलेनियम, आर्सेनाइड, कैडमियम, सेलेनाइड. ओके लाइक दिस. फर्स्टली हमने ये डिस्कस कर लिया. अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज दे आर दी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स दैट सर्व विद द हार्ट एंड द ब्रेन ऑफ ऑल मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन. ठीक है, जो भी आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स देख रहे हो, जो आपकी ICT यू नो इन योर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन में यूज हो रहे हैं टेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स में, उसमें आपके सेमीकंडक्टर चिप्स यूज होती हैं. दे आर इंटीग्रल पार्ट ऑफ ऑल ऑफ दिस. ठीक है, चाहे वो आपके ऑटोमोबाइल्स हो, हाउस होल्ड गैजेट्स हो, या मेडिकल डिवाइसेस हो. सो इसलिए सेमीकंडक्टर्स आपके लिए हो गए इंपॉर्टेंट, और इसलिए इनकी सप्लाई चेन को इनहांस करना भी हो गया काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट यहाँ पे, और असेंशियल मोड ओवर. ठीक है, अब इंडस्ट्री जो सेमीकंडक्टर्स की है वो डोमिनेट किन किन नेशंस के थ्रू हो रही है. अभी वहां पर आपको डोमिनेट करते हुए दिखेंगे यूनाइटेड नेशंस, ओके, यूनाइटेड स्टेट्स, सॉरी, ताइवान, साउथ कोरिया, जापान एंड नीदरलैंड्स. और इंडिया काफी देखो लैग करता है यहाँ पे, बिकॉज वी आर करंटली डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्ट्स ऑफ ऑल ऑफ दिस चिप्स. ठीक है, सो India and European Union have signed it so that they could have a robust supply chain of these semiconductors because they are very essential. And इसमें क्या क्या expect किया जा सकता है कि they'll share experiences, best practices, information share करेंगे so that एक ecosystem we could form. Because अभी इतना imports पे हम dependent है, so हमें बहुत ज़्यादा हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा जिस चीज़ की requirement है कि हम self reliant बने यहाँ पर. ओके सो ये हमारा मोटो होना चाहिए, ताकि हमारी जो सेमीकंडक्टर्स है उसकी खुद की भी एक अच्छा इकोसिस्टम बने, सो दैट वी कुड बिल्ड इन हाउस और हमें ज़्यादा इम्पोर्ट्स पे डिपेंड ना करना पड़े. ठीक है, इसलिए इंडिया इज वर्किंग ऑन इट. वी नो द इम्पोर्टेंस ऑफ इट एंड वी आर टैकलिंग द प्रॉब्लम हियर. नेक्स्ट थिंग कम्स इज अबाउट लश्कर-ए-तोयबा. Okay, so 2 Lashkar-e-Toiba militants were killed during a 28-hour gunfight, ठीक है, by our Indian Army. So salute to them. It was a great mission, and this news is basically just to to actually glorify what they have done and to remember it, how long the mission was. See, it started at 8:30 a.m. on November 23rd and it ended on 24th November 1:30 p.m. Okay, so hats off to them. And your question here is about पीर पंजाल. ठीक है, आप पीर पंजाल रेंज के बारे में आप मेरे को लोकेशन बताओगे आप, ठीक है, इन दी कमेंट सेक्शन. वील मूव फॉरवर्ड विद द नेक्स्ट न्यूज. नेक्स्ट न्यूज इज अबाउट राजकुमार कोहली. ओके सो ही रिसेंटली पास्ड अवे. इंपॉर्टेंस आपको यहाँ पे क्या इनटेक होना चाहिए आपका कि किस फील्ड से रिलेटेड थी. सो ही वाज बेसिकली अ फिल्म मेकर हु इज नोन फॉर हिज मूवीज सच एज नागिन, जानी दुश्मन एक्सेट्रा. नेक्स्ट थिंग आ गई आपकी नॉर्थ कोरिया से रिलेटेड. ओके सो नॉर्थ कोरियाज लीडर किम जंग, ही बेसिकली सेलिब्रेटेड अ न्यू एरा ऑफ स्पेस पावर. ये सेलिब्रेट किया है इन्होंने क्योंकि इन्होंने सक्सेसफुली एक मिलिट्री स्पाई सैटेलाइट लॉन्च की है. द नेम ऑफ द सैटेलाइट हेयर इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइज, दैट इज मलयुंग-1. ओके ये इम्पॉर्टेंट है. आपका क्वेश्चन है यहाँ पर, आप बताओगे कैपिटल ऑफ नॉर्थ कोरिया. ओके in the comment section. We'll move forward. The next news is the sports news. So sports news में आज के लिए आपके लिए important क्या है? So you need to know Anish Bhanwala. So he bagged a bronze medal in 25-meter rapid fire pistol event in the shooting World Cup finals. ये कहाँ पर हुआ था event? कतार में. Next news is about Mini Manu. Okay, it's a tongue twisted name. Sorry. Okay, so Mini Mani has been appointed as Indian A women team captain
ओके, हर नेम इज इम्पॉर्टेंट है और किस फील्ड से रिलेट करती हैं, क्रिकेट से एसोसिएटेड है, सो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं. नेक्स्ट थिंग आपका वोकैब सेक्शन, आज के 5 वर्ड्स हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज पोलैरिमीट्री. Polarimetry. Okay, polarimetry is the measure of optical rotation of a substance by using a polarimeter. A polarimeter is an instrument which measures the angle of rotation by passing polarized light through an optically active substance. Okay, next word is truce. Truce है आपका एक temporary agreement to stop fighting or arguing on something, जो अभी आप देख सकते हो इजराइल और हामास के बीच में है. Okay. And next word is robust. Robust means strong and healthy. Next word है आपका allegation. Allegation is a statement that someone has done something wrong or illegal without giving a proof. There is no proof provided. Mitigation. Mitigation is the next word. Mitigation means reducing risk of loss from the occurrence of any undesirable event. With that, we'll come to an end of this video. I hope you liked it, and if you did, please click on the like button, and thank you for watching.